मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे और आज की वीडियो का विषय है नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी। सब पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए वैश्विक लज्जा और अपमान का दिवस। हाँ, मैंने वीडियो आज प्रेषित किया, तमाम व्यंग्य कटाक्ष किए पार्टी के नियम नियंताओं पे, हमारे जो आला कमान हैं, प्रधानमंत्री जी पे, अमित शाह जी पे और जो भी पदाधिकारी थे उन सब पे किया। मैं इन सब से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कार्यकर्ताओं के साथ कभी खड़े होंगे भी कि नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपने किस हिसाब से मूल्यांकन किया कि नुपुर शर्मा ने तथाकथित अपमान किया पैगंबर मोहब्बत का। आपने कैसे आकलन किया? और आपने इस बात का आकलन किया कि जो रोज़ टीवी चैनलों पे आए बाएं साएं मौलाना मदनी कहता है कि ये देश हमारा है, देश छोड़ के जिसको हमारा पसंद ना हो मजहब वो देश छोड़ के चला जाए। इतना बड़ा देशद्रोह की बात करने वाला आपने क्या किया? मौलाना साद आपकी नाक के नीचे बैठा है और आप उसका कुछ उखाड़ नहीं पाए। कितनी गिनती गिनाऊं मैं? बूंदी वाले मौलाना ने कहा जबान काट लेंगे, आंख काट लेंगे, निकाल देंगे, कान काट लेंगे, हाथ काट लेंगे। तो मतलब यही चलेगा क्या? किसी ने बोल दिया तो अब उसको फतवा जारी होगा? अरे जो ऐसा बोल रहा है, आप हिंदू सरकार हो, मैं तो सीधे कह रहा हूँ हिंदुओं की सरकार है। अगर हिंदू आपको वोट ना दें तो आप मतलब ही नहीं है। 70 साल में हिंदू जो थोड़ा बहुत एकजुट हो रहे थे ना, आपने सब पे पानी फेर दिया, मटिया मेट कर दिया। और मैं उन अंधभक्तों से, चाटुकार अंधभक्तों से, अंधभक्त का मतलब समझ रहे हैं, मैं भी भक्त हूँ पर भक्त मैं मोदी का और अमित शाह का नहीं हूँ, मैं संगठन का भक्त हूँ। लेकिन आज तो मुझे संगठन से भी इतनी निराशा हो गई है कि जब संगठन के लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके जब ये पूछते हैं, कई लोगों को तो ये नहीं पता है कि नुपुर शर्मा जी ने कहा क्या था। कई मेरे से कह रहे हैं कि जो वीडियो है वो आपके पास है क्या, आप वो दीजिए। हमने कहा कि भैया आप इतने पदाधिकारी हो, आप लोग पार्टी के, आपके पास तो सब पड़ा होगा। आप देखिए उसने क्या ऐसी बात की जिससे अवमानना हो गई। और अखबारों में देखिए कोई अलकायदा वाला कह रहा है कि अगर हम अपने प्रॉफिट को के सम्मान को नहीं बचा सकते हैं तो हम अपनी माँ को क्या जवाब देंगे। हमारे खून पे धिक्कार है। मतलब कतर फतर अरब ये सारे देश ऐसे हैं और ये आपको धमका रहे हैं और आप उनकी धमकी में आकर के, भाई क्लियर कट बात है, इसमें तो कोई छुपन छुपाई भी नहीं है। कतर के एक जाहिल मुल्ले ने ये फरमान जारी किया भारत सरकार के लिए। एक जाहिल नवाब या सुल्तान जो भी है वहाँ का, जिन्हें लोकतंत्र का मतलब नहीं पता है, वो कहता है राजदूत को बुला के कि माफ़ी मांगे भारत सरकार। और भारत सरकार के राजदूत जाते कहते हैं जी हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जिसने ये बोला है उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। उसने इन लोगों के दबाव में आकर के एक माफ़ी मांग ली कि भाई किसी की भावना आहत हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्यों भैया, क्यों क्षमा प्रार्थी? कोई क्षमा प्रार्थी नहीं। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। इस्लाम इस्लाम। जिहादी जो आतंकवादी जिहादी हैं सिर्फ इस्लाम के हैं, इस्लाम के हैं, इस्लाम के हैं। खुल के बोल रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ इन भाजपाई कांग्रेसियों, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने पूरे हिंदू समाज को जिस प्रकार से आज लज्जित किया है नुपुर शर्मा को बर्खास्त करके, इसका मतलब आपने ये बता दिया कि हम
वाकई असहिष्णु हैं, हम वाकई दूसरे की प्रतिष्ठा नहीं बचाना जानते हैं, हम वाकई दूसरे की इज्जत करना नहीं जानते हैं, हम वाकई किसी धर्म की इज्जत करना नहीं जानते हैं। ये आपने साबित कर दिया अपने एक इस कुकृत्य से। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जो भी पदाधिकारी हैं, आप सबने दिल तोड़ दिया, और अपने आप को अगर सुधारेंगे नहीं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, कोई दंगा करा दीजिए हिंदू मुस्लिम का चुनाव के पहले, कुछ जो है हिंदू 1000-2000 कट-पिट जाएंगे, फिर ठीक है जी, आप किसी को जेल भेजेंगे, कोई ये सर्जिकल स्ट्राइक करा देंगे, हो गया जी। आपसे कोई सबूत मांग ले कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उसका प्रमाण दो, अरे भाई वीडियो दिखा देते अगर किया था तो। भैया कितना गाएं आप, 1-2 काम 4 काम अच्छे कर देते हो। 370 और मंदिर का आपने क्या कर लिया मंदिर का? या तो आप ये मानिए कि आपने जजों को प्रभावित करके राम जन्मभूमि पर आदेश लिया, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है तो आपकी कोई भूमिका नहीं है, आप इसका श्रेय नहीं ले सकते हैं। मैं सीधे सीधे चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे कोई भी नेता हो, कुछ भी हो। इतना हमें उस क्रोध और अपमान की पीड़ा को मैं पी नहीं पा रहा हूँ, पचा नहीं पा रहा हूँ। और मेरे जैसे, आज देखिए संगम नगरी के संतों ने आपका विरोध किया, नीदरलैंड के एक सांसद ने समर्थन में बात कही है, यूरोप के कई देशों में, फ्रांस, सब जगह से इनके खिलाफ आवाज़ें उठी हैं। आप देखिए चार्ली हेब्दो वाला जो कांड किया इन्होंने, और इसी तरीके से वो एक और पीटर, उसके ऊपर इन्होंने किया वीडियो पे। और फ्रांस ने क्या किया, पेरिस में उठा करके इनका जो उसका जो भी था वीडियो, वो बिल्कुल चला दिया हर जगह, बहुमंजिली इमारतों में स्लाइड वो लगा लगे, बड़े बड़े स्क्रीन लगा के। और इन्होंने फ्रांस को भी धमकी दी, रक्षा करार ख़त्म कर लेंगे, नौकरी करने वालों को निकाल देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे। और फ्रांस ने 2 दिन में इनकी औकात बता दी। और मैं तो हैरान हूँ, जब ये चाटुकार अंधभक्त कार्यकर्ता जो हैं, कार्यकर्ता नहीं है ये तो बिल्कुल ही बेकार लोग हैं, जो मेरे को बता रहे थे कि आप ये चाहते हैं क्या कि नौकरी जो लोग वहाँ कमा रहे हैं उनको छुड़वा दें, भारत के सामान की बिक्री नहीं होगी। अरे भैया नौकरी छोड़, मैं कहता हूँ कि आज निकालो, तुम्हारे लिए कल को ना कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। वहाँ जाके भारतीय लोग कौन सी नौकरी करते हैं? कोई सैनिक सलाहकार बन जाते हैं क्या वहाँ पे? वो वहाँ के गस्टेड मजदूर ही बनते हैं, हिंदुस्तान में राजा की तरह रहते हैं, और वहाँ जाके दूसरों के जो है तलवे चाटते हैं। वो डॉलर और रियाल और फलाना और ढिकाना जो भी मिले वो अलग इशू है। लेकिन अगर आपको लगता हो कि वहाँ बहुत बड़ा जो है तुर्रम खान बन के घूमते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है अरब देशों में। और एक छोटा सा देश, राष्ट्र इजराइल, जाके देखिए कैसे कूटता है इन आतंकवादियों को। और इनके पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मस्जिद है वो तो कब्जा ये इनको करने नहीं दे रहा है, उसका तो आज तक ये बाल भी बांका नहीं कर पाए। और जब जरा सा बढ़ते हैं इनको दाब देता है, जॉर्डन हो, ये सऊदी अरब हो, ये ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, फिलिस्तीन हो। इसीलिए मुझे पसंद है इजराइल। वो 1 मिनट नहीं सोचता है इन जाहिलों को, इन जिहादियों को, इन आतंकवादियों को मारने में। घर में घुस के मारता है। और आप कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, बंगाल में इस तरीके से अत्याचार और आपके कार्यकर्ताओं पे, हिंदुओं पे। और देखिए मौलाना के आए बाएं साएं कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, और आप मुंह बाए दांत चियार के खड़े हुए हैं, नेता बनते हैं। मोदी जी शर्म कीजिए, शर्म। आपने देश का क्या किया मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपने धर्म का तो नाश कर दिया। हिंदुत्व का और हिंदुओं का जो आपने अविस्मरणीय अपमान कराया है, उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती है, ये आप जान लीजिए। और
ठीक है, मैं मानता हूँ आपने हिंदुओं के लिए क्या किया नहीं किया, मैं तो अब उस पर बात ही नहीं करता। आप अगर 4 काम करते हैं तो 5वें काम में गौरक्षा समिति को गुंडा बता देते हैं, साध्वी प्रज्ञा को कहते माफ़ नहीं करूँगा। है आप किस मतलब हिंदुओं को काम करने आपकी तो आदत है, अदा है। आपने गुजरात में विहिप, बजरंग दल, जितने भी ये हैं, हिंदू जागरण मंच, सबको आपने ध्वस्त कर दिया। विद्यार्थी परिषद हो, क्योंकि आपको मोदी मोदी करवाना है। और वही कार्य संघ को भी आपने वहाँ बैठक पे लगा दिया। और आज आप वही कार्य कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने मुसलमानों से प्रेम करने और कोई आंदोलन न करने की नसीहत दे डाली आपके चक्कर में। तो भाई साहब, हम तो बहुत दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जब मतलब 12वीं में पढ़ते थे तब से, और जीना मरना भी यही होना है संगठन में। हमारे लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं कि हम कांग्रेस, सपा, जपा, हम आपको जो है चूल हिलाते रहेंगे, आपको परेशान तंग करते रहेंगे। हमने कोई अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं लग जाना है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, और याद रखिए संगठन का इतिहास भूलिए मत। आडवाणी जी साक्ष्य हैं कि किस प्रकार से संघ और संगठन ने, जब हमारे विचारों पे प्रतिघात होगा, हमारे सम्मान पे प्रतिघात होगा, हमारे देवी देवताओं, हमारे इष्ट आराध्यों पे प्रतिघात होगा, तो वो जो प्रतिकार होगा वो उससे आप अछूते नहीं रहेंगे। आडवाणी जी जो सलाका पुरुष थे संगठन के, जिन्होंने आज संगठन जहाँ पे आप बैठे हैं ना 303 सीटें लेकर के, वो आडवाणी जी की देन है, आपकी नहीं है। और उनको किस प्रकार संगठन ने एक जिन्ना को सेकुलर कहने पे किस तरीके से धरती पकड़ बना दिया, वो सबके सामने है। और आपने भी संगठन संघ के कहने पे आडवाणी जी, जोशी जी, यशवंत सिन्हा, तमाम नाम हैं जिनको आपने बिल्कुल सफा चट्ट कर दिया, क्योंकि जो आपका नाम लेगा वो बढ़िया है। ड्रामेबाज तो आप ही हैं, तो आप करते रहिए ड्रामा। लेकिन अंत में ये कहना चाहता हूं कि जो नुपुर शर्मा को आपने बर्खास्त किया है, इससे एक बड़ा फायदा हुआ है। नुपुर शर्मा वैश्विक नेता बन गई, वैश्विक चर्चा का विषय बन गई। और आपने जिस प्रकार एक महिला को हताशा में भेजा, निराशा में भेजा है, उसकी जान पे खतरा है। इन मुल्लों ने जो फतवे जारी करते हैं, सर काट के देंगे, सर तन से जुदा, आपने क्या किया उनके खिलाफ? एक भी मौलाना के खिलाफ आपने क्या किया? चाहे वो मदनी हो, फदनी हो, जदनी हो। अभी कानपुर के काजी ने क्या कहा है? पकड़िए उसको और उसके पिछवाड़े पे डंडा मारिए और बंद कीजिए दौड़ा दौड़ा के इनको। उसने क्या कहा कि सर पे कफन बांध लेंगे अगर बुलडोजर चलेगा तो। और आप मतलब अरबी खच्चरों से डर गए? अरे गोली मारिए इन अरबी खच्चरों को, इनकी औकात है क्या? इनके वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। ये क्या बाइकआउट करेंगे कि डीजल पेट्रोल नहीं देंगे फलाना? ये सब भय जो अंधभक्त लोग दिखा रहे हैं, आप अपने इस ज्ञान को अपनी जेब में रखिए कि बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटों की बलि चढ़ा देनी चाहिए। भैया, तो हम बलि चढ़ने वाले नहीं, हम चढ़ाने वाले लोग हैं। हम कट्टर। आप क्या कश्मीर में बात करेंगे? 1989 में जो कश्मीर 90 में हुआ, आपके मुंह में दही जमी रही 370 को दफा करने के पहले तक। और आज भी आप कौन सा उखाड़ पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में? और भ्रष्टाचार की तो कोई सीमा ही नहीं है जी। मैं खुल के बोल रहा हूँ। जहाँ 5,000 की रिश्वत लगती थी, अब 25,000 रुपये लगते हैं। जहाँ 1 लाख लगता था वहाँ 5 लाख लगता है। तो हर जगह 5 गुना बढ़ गया। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाइए, जो 500 रुपये 1,000 रुपये के घूस में बन जाता था ना, अब वो ड्राइविंग लाइसेंस 2,000 2,500 में बनता है। वो किसका? जो गाड़ी चलाना जिसने कभी पकड़ा नहीं है। और आप बात कर रहे हैं साहब, कमाल है।
और भैया नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी का समर्थन आए बाएं साएं करने वाले अंधभक्तों, आँख की पट्टी खोलो और विरोध में बोलो, नहीं तो तुम्हारा भी एक दिन वही हश्र होगा। देखो, मैं कभी अंधभक्त नहीं हूँ और मुझे आलोचना करने में और तारीफ दोनों में एक साथ करता हूँ। अच्छा कार्य होगा जरूर करूँगा, गलत काम होगा तो चाहे मोदी जी हो चाहे कोई जी हो, मैं उनकी भर्त्सना निंदा करूँगा और पुरजोर विरोध करूँगा। पूरे समाज में इनको फैलाऊँगा कि ये लोग बेकार आदमी हैं, ये हमारे हिंदुत्व का अपमान कराने वाले लोग हैं। आपको इससे पूछना नहीं था कतर वाले से, जिसने MF हुसैन जो हमारे देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाता था, और जब यहाँ मार पड़ी लठ बजा तो भाग गया कतर और वहीं का नागरिक बन गया। और आप कतर जैसे देश से डर रहे हैं। आपके राजदूत को बुला के कहता है माफ़ी मांगो, और राजदूत कितना बड़ा डपर संख है जो कहता है जी हमारा कोई लेना देना नहीं भारत सरकार का, वो तो पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और पार्टी ने उसको निकाल दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। अरे भैया, जय श्री राम, राधे राधे। आप जैसे लोग रहेंगे तो ऐसे ही, अरे सीना ठोक करके जो 56 इंच बताते हैं उसको 56 इंच मतलब चेस्ट ही रखिए, ब्रेस्ट मत रखिए, उसको ब्रेस्ट मत बनने दीजिए मोदी जी। मैं मतलब शर्मिंदगी, अपमान, लज्जा कि जिस पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ हूं उसमें मैं समझिए बहुत कम बोल रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप पुरजोर जवाब देंगे इन मुस्लिम कंट्रीज़ को। जो 57 देश हैं जो कहते हैं हम 2 अरब हैं, तो हमने उन्हें भी बता देना चाहिए कि 2 अरब बेटा 56 देशों में हो, हम तो 1 अरब 1.5 अरब एक ही देश में हैं। तो कटने मरने की जब बात आएगी तो हम भी कटने मरने को तैयार हैं। ऐसे ही नहीं हिंदू इतना बड़े हुए हैं, और ये जो मुसलमान यहाँ के जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं जिनके बाप दादा का पता नहीं है, ये प्रॉफिट के भगत बने हुए हैं। अपना कुरान पढ़ें और उस कुरान और हदीस में अपनी कमियां देखें। हम तो अपने पुराणों की, उपनिषदों की जो कमियां हैं उसको स्वीकार करते हैं और उसमें बदलाव की बात करते हैं। इनकी मजाल है, इनके लिए तो बस अल्लाह मालिक है और वही एक मालिक है। दूसरा अगर कोई किसी को, अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, इनको मार दो। 26 आयतें जो है ना कुरान की, चाहे वो इंसर्टेड हों, कन्वर्टेड हों, जो भी हैं, वो सीधे सीधे देवबंद के जो मुल्ला मौलाना है, उलमा है, यही पढ़ाते हैं कि कैसे स्त्रियों के साथ बलात्कार कर सकते हो, कैसे समलैंगिक बलात्कार कर सकते हो। इनके जीवन का ध्येय ही नारी, स्त्री, पुरुष संभोग है। तो भैया इनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए आप लोग। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की बस की है इनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त, बाकी अगले भाग में। जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार। और मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और आपसे पुनः निवेदन है इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी अपना विरोध जारी रखें।